क्या आप जानते हैं कि इमिग्रेशन बैकलॉग को हल करना ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन मिनिस्टर की टॉप प्रायोरिटी बन गई है। अभी हाल फिलहाल में इमिग्रेशन, सिटीजनशिप, माइग्रेंट सर्विसेज और मल्टीकल्चरल अफेयर्स एंड्रू जाइल्स ने मेलबर्न में फिलहाल चल रहे ऑस्ट्रेलिया के एथनिक कम्युनिटीज काउंसिल्स कॉन्फ्रेंस में अपना पहला भाषण दिया। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मिनिस्टर जाइल्स ने यह कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि नई सरकार करंट वीज़ा बैकलॉग से निपटने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके लिए एक पूर्ण प्रायोरिटी वीज़ा सिस्टम की नज़रअंदाजी और ग्रिडलॉकिंग और सिटीजनशिप प्रोसेसिंग से निपटना है, जो लिबरल सरकार के तहत उनके देश के इमिग्रेशन फंक्शंस के लॉन्ग पीरियड की नज़रअंदाजी का रिजल्ट है। प्रधानमंत्री एल्बनीज और मिनिस्टर जाइल्स पहले बैकलॉग को साफ करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए डिपार्टमेंट्स और अधिकारियों के साथ नियमित रूप से चर्चा कर रहे हैं कि यह प्रायोरिटी है। मंत्री ने ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप हासिल करने के लिए कतार में खड़े लोगों के लिए वेटिंग पीरियड की ओर भी इशारा किया। और आखिरी बात जो वो करेंगे वो यह है कि बहुत से ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने नागरिक बनने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। यह कुछ ऐसा है जिसे एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। मिस्टर जाइल्स ने यह भी आश्वासन दिया कि नई सरकार पेरेंट वीज़as पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह मुद्दा इंडियन ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। उनके इलेक्टोरेट के कई लोगों सहित कई लोगों के लिए यह वास्तव में एक ज़रूरी मुद्दा है। वो स्कॉलैंड के चुनावी डिवीजन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें मेलबर्न के नॉर्दर्न सबर्ब्स जैसे एपिंग, थॉमसटाउन, बुंदुरा, लालर, मिल पार्क और साउथ मोरांग शामिल हैं, और यह सभी एक बड़ी इंडियन ओरिजिन की आबादी का घर है। सिटीजनशिप के एप्लीकेशंस में बैकलॉग पर ध्यान देते हुए मिनिस्टर जाइल्स ने कहा कि यह कुछ ऐसा है जिस पर वे कुछ डिटेल काम कर रहे हैं, क्योंकि यह एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए एक दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है जिसमें कम्युनिटीज़ के साथ गहरी कंसल्टेशन और डिपार्टमेंट्स में डिज़ाइन काम शामिल होगा। वर्तमान वीज़ा बैकलॉग के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए मॉरिसन सरकार की विरासत, जिसमें उनके पास इमिग्रेशन और सिटीजनशिप पोर्टफोलियो था, मिस्टर टेहन ने कहा कि यह महामारी का परिणाम है और नई सरकार को इस समस्या को हल करने के लिए जल्द काम करने की ज़रूरत है। मिस्टर हर्ली ने कहा कि वो यहाँ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑर्डर के तहत रिकग्निशन के लिए लोगों को नॉमिनेट करने पर विचार करने के लिए यहाँ रिप्रेजेंट करने वाले एथनिक कम्युनिटीज़ के नेताओं को इनकरेज करने के लिए उन्हें ऑर्डर में दिखाई देने वाली डाइवर्सिटी और रिसीव हुए नॉमिनेशंस की संख्या में वृद्धि करने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।